बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम जो ग्रेड 5 की इंग्लिश है उसकी पोएम पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 8 की वार। और ये जंग के ऊपर है। इससे पहले जो हमने एम आलम पढ़ा था, यानी हर यूनिट में एक टॉपिक दिया गया होता है। इससे पहले डिसेबिलिटी के बारे में यूनिट थी, अब ये वार के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वार मीन जंग। वाई डू कंट्रीज़ गो टू वार, कि जो कौमें हैं वो जंग के लिए क्यों जाती हैं। आर देयर गुड वार एंड बैड वार, क्या अच्छी जंगें भी होती हैं और बुरी जंगें भी होती हैं। इज़ वार गुड फॉर एनीबॉडी, क्या जंग जो है वो किसी के लिए अच्छी होती है। तो इस पोएम के ज़रिए पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि जंगें जो होती हैं वो नेशंस के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि जंगें तबाही लाती हैं। तो इस पोएम के ज़रिए वो जैसे देख रहे हैं आप पिक्चर्स में कैसे डिपिक्ट किया गया है कि जंगों के नुकसानात क्या होते हैं। वार व्हाट इज़ गुड फॉर, जंग क्या इसमें क्या अच्छा है। लाइफलेस बॉडीज़, बेजान जिस्म। एज़ फार एज आई कैन सी, जिधर भी नज़र देखती है हर तरफ। वार जंग। व्हाट इज़ गुड फॉर, ये क्या इसमें क्या अच्छा है। मैनिपुलेशन, थर्ड रेट प्रोपोगंडा एंड फैंटिज़म। वार क्या हर तरफ मैनिपुलेशन है और प्रोपोगंडा है। व्हाट इज़ इट गुड फॉर, इसमें क्या अच्छा है। शटर ड्रीम, बिखरे हुए ख्वाब। डिस्पेयर एंड ट्रॉमा, के खौफ और गम जो है। वार व्हाट इज़ गुड फॉर, ये किस लिए अच्छा है। विक्ट्री, फतह। बट विद ऑल वी हैव लॉस, लेकिन इस फतह के पीछे जो हम सब कुछ खो देते हैं, वी रियली वन, उस क्या हम वाकई जीते हैं। तो ये थी हमारी आज की पोएम, सिंपल सी पोएम थी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।